सो श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम वॉच करने जा रहे हैं गदर 2 मूवी का टीजर आ गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपना रिव्यू दे रही है वो आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। सुनने में आ रहा है काफी मतलब कि लोग परेशान हो गए हैं इस मूवी का टीजर देखने से ही, और काफी हलचल देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि भाई क्या रो रहे हैं। रोना तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिए। अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद। ये लेकिन इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। सनी देओल की और बहुत सी फिल्में हैं ऐसी जिसमें उसने पाकिस्तान को गालियां दी हैं और हमने खामोशी से सुना है। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि गदर 2 बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2023 है। यस, उसका टीजर रिलीज हो गया है, जो कि कंटिन्यूएशन है गदर 1 की। भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी ज़रूरत है। धर्मेंद्र का बेटा है, ज्यादातर उसने फिल्मों में पाकिस्तान के काफी अगेंस्ट बात की। हम उठ के उनसे मुकाबला करेंगे। आपको अपनी रियलिटी का समझ के अब फिर बात करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान की बेटी से शादी करते हैं, पाकिस्तान को ललकारते हैं, पाकिस्तान के ट्यूबवेल तक उखाड़ देते हैं। लोग कह रहे कि जो सनी देओल की एनर्जी है, जो उनके डायलॉग्स है ना, आज तक बच्चा याद करता है। अनिल शर्मा को डायरेक्ट कर रहे हैं, सनी देओल इसमें एज तारा सिंह रोल प्ले कर रहे हैं। तारा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता। रफ अली वाला हिंदुस्तान जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी और ये सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिल को गहराई से छुआ था। हाल ही में इस फिल्म को दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। वहीं फैंस इस फिल्म के सीक्वल का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में फैंस को ट्रीट देते हुए मेकर्स ने आज साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 का टीजर जारी कर दिया। गदर 2 के टीजर की शुरुआत एक महिला की आवाज में बोले गए डायलॉग से होती है। वो कहती है, दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ वरना वो इस बार दहेज में पाकिस्तान ले जाएगा। इसके बाद सनी देओल की एंट्री मैन के तौर पर लाहौर में धमाकेदार एंट्री दिखाई गई। टीजर में सनी देओल इस बार हैंडपंप की जगह एक बड़ा का कार्ट व्हील लेकर गुस्से में घुमाते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आता है, तारा से इस बैक। अब पाकिस्तान गदर 2 का टीजर देख चला भुना बैठा है। और 20 साल के बाद गदर 2 रिलीज की जा रही है। 11 अगस्त को रिलीज होगी। देखिए, जब मैंने टीजर देखा, टीजर स्टार्ट होता है 1971 के हवाले से। अब समझ में नहीं आता ये बॉलीवुड 1971 से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। इस एक इवेंट को लेकर लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया है और फैलाएंगे इन फ्यूचर। इनका पेट ही नहीं भर रहा है। 1971 में इंडिया का क्या किरदार था, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का सबको मालूम है। एनीवेज टीजर स्टार्ट होता है 1971 में और पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों? देखिए, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको एक चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना, वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है, तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी
हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है, तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है और है भी सुसाइडल। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ भी दी कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार वो गद्दार है सर। उसकी वजह ये है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है, भाई उसके लिए नहीं करनी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के अवाम जहाँ रेबीज़ की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ एक सब्ज़ी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती भी मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की थी और आपने नफ़रत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफ़रत की बुनियाद पे कायम हैं उनके आसाब उनके साथ नहीं देते। और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो, 51% मुसलमान आपसे अलहदा हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज़म की बात करेंगे, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें। और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खित्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं इनमें विजन की बहुत कमी है। इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खत्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी। तो ये जिंगोइज़म की और जंग की जो बातें करता है, दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करती हैं। जिसमें भी विजन होगा, जिसमें भी थोड़ा सा डेप्थ होगी, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि PMLN की जो इंडिया की पॉलिसी थी वो शायद पीपल्स पार्टी से और PTI से बहुत बेहतर है। चलो वाजपेयी साहब आए तो सही ना, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने खिताब किया जो कि जेस्चर था कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने फ़ौरन बात कार्रवाई करवा दी। तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस सारे पैराडाइम को जो 70 साल से क्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिला। तो एक रियलिस्टिक और एक कहना ये चाहिए कि एक रियलिज्म बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस माइंडसेट के नहीं हैं जो जैसे आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं उल्टा ही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी मुकम्मल आपसे कि हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम रहा है और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है, टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफ़गानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर FATF में भी आना जाना लगा ही रहता है, उससे भी लगता है कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अफ़गान बॉर्डर पे और TTP और ये सब जो हमारी बनाई हुई एक तरह से है, इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ये इससे बाहर निकल पाएंगे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया, वो क्या होता है कि जब कोई वहाँ से पकड़ा जाता है कश्मीर से ही कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर, हमने नहीं भेजे, इसमें से हम कभी बाहर आएंगे? तो यहीं पर हमारा वीडियो आज का एंड होता है। आपने देखा कि जो है वो गदर मूवी जो है उसमें जो है वो कहा गया है कि हम जो है दामाद है और तिलक लगाओ, नारियल फोड़ो, अगर आप जो है नहीं करोगे ऐसा तो वो इस बार नाराज हो गया, तो इस बार वो लाहौर ले जाएगा। तो लाहौर तो वैसे ही इंडिया के टारगेट में है, ऐसा नहीं है कि उनके टारगेट में नहीं है, और लाहौर शुरू से है। और क्योंकि लाहौर जो है वो राम जी के बेटे लक्ष्य जो है उनका शहर है, तो जाहिर सी बात है लाहौर तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। लाहौर तो वैसे भी एक टाइम था जब इंडिया के अंडर में आने ही वाला था, लेकिन बाद में मुआहदा हो गया और इंडिया की जगह वो लाहौर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि अगर हम लाहौर के अलावा देखते हैं तो जो ये सिंध है और बलूचिस्तान है। अच्छा, भारत वैसे भी 2 टुकड़ों में इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, ये बात सच है, क्योंकि आप देखें तो शुरू से ही भारत का ये एक कॉन्सेप्ट रहा है कि हमने अलग करना है, मतलब कि पाकिस्तान के 2 से 3 टुकड़े हो जाएं। तो ये तो हमेशा से भारत का रहा है। अब वो शायद पार्टीशन की वजह से हुआ है या फिर ये जो इतनी सारी जंगें हुई हैं शायद इसकी वजह से हुआ है।
तो शायद ये भी वजह है। लेकिन वहीं पर ही जो डायलॉग्स हैं नो डाउट उनमें तो यही लग रहा है कि जैसे वो जो है वो डिवाइड करने का और इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर, वरना इसके अलावा अगर आप देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिया की कभी भी किसी और कंट्री के साथ इस तरह की डायलॉग्स नहीं है, इस तरह की कोई भी मूवीज नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीजें इस तरह की नहीं है जो कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। और पाकिस्तान का भी यही कॉन्सेप्ट है, तो पाकिस्तान भी यही करता है कि इंडिया के अगेंस्ट ही डायलॉग ज्यादा यूज करता है। अदरवाइज आप किसी और कंट्री के साथ देखें तो पाकिस्तान के भी कोई इस तरह नहीं। तो ये एक ऐसा है कि मतलब एक दूसरे के साथ इनका टाकरा है, अदरवाइज और किसी के साथ नहीं है। तो बड़ा फनी सा ये लगता है कि यार देखो ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, जैसे भाई बहन नहीं आपस में लड़ रहे होते, तो सेम टू सेम ये भी आपस में लड़ रहे हैं। एनीवेज जो भी है, लेकिन गदर मूवी का अपना एक लेवल है भाई। अब डायलॉग ऐसे होंगे तो लोग इसको देखेंगे भी। लेकिन एक बात है कि गदर मूवी का पार्ट 1 तो बहुत ज़बरदस्त रहा, लेकिन पार्ट 2 उम्मीद करती हूँ कि ये भी मज़े का होगा, क्योंकि पाकिस्तानी भले इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जितनी भी मूवीज़ हों, लेकिन पाकिस्तानी मूवी ज़रूर देखते हैं, बाइकआउट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तानी को प्यार ही इतना है इंडिया से। तो इस वजह से इंडियन मूवीज़ तो मस्ट देखते हैं, वेब सीरीज से देख लें, भले बाइकआउट कर दिया और नेट वगैरह पर सिनेमा में ना चल रही हो। तो मुझे आज भी याद है मैं मूवीज़ देखा करती थी। मैंने पठान उसकी शाहरुख खान की एक मूवी देखी थी, धूम 3 थी मेरे ख्याल से, और वो मैंने वहाँ पर देखी थी सिनेमा में। उसके बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी, क्योंकि कभी इंडियन मूवीज़ ही बैन हो गई, उसके बाद मैंने जाना ही छोड़ दिया। पाकिस्तानी मूवीज़ में वैसे ही शौक से नहीं देखती, और तो और हॉलीवुड की मूवीज़ भी इतनी मज़े की होती नहीं है, लेकिन मज़े की होती हैं, हॉरर मूवी ज़्यादा होती है, मैं नहीं शौक से देखती। हाँ, भारतीय मूवी होती थी तो मैं काफ़ी बार चली जाती थी मूवीज़ देखने। तो खैर ओवरऑल अच्छा लगा देखकर, लेकिन पब्लिक काफ़ी ज़्यादा एंग्री है, और डायलॉग से स्पेशली। तो भाई आप जब दूसरों के लिए, इंडिया के लिए भी तो आप लोगों ने यही अपने ऐड में यूज़ किया था ना कि दिल्ली में जाके हम पाए खाएंगे और नाश्ता करेंगे, मतलब अपने बच्चे, छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने बच्चों को इन्होंने ये पाकिस्तान के जो ऐड है उसमें बोला था। तो फिर जब आप इंडिया के बारे में ऐसे बोल सकते हो, क्या इंडिया वाले आपके बारे में नहीं बोल सकते? आप लोग क्या इतने मतलब कि जहेज में आए हो क्या? हाँ, वैसे जहेज में तो आए हैं। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नहीं हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखो और बहुत सारा प्यार। देखते हैं कि इस बार हैंड पंप उखाड़ते हैं या फिर कुछ और उखाड़ते हैं, वो तो मूवी देख के पता चलेगा। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।